गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसेस। हम पढ़ रहे थे कल बुद्धिज़्म के बारे में। आगे हैं बुद्धिज़्म की शिक्षाएं। 4 परम सत्य, 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। अकॉर्डिंग टू बुद्धा देयर आर 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्धा के अनुसार 4 परम सत्य हैं कि जो विश्व है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरी एंड सोरो। जो दुनिया है वो कठिनाइयों और दुख से भरा हुआ है। द मेन कोज ऑफ ऑल दिस मिजरी एंड सोरो इज डिज़ायर। जितना भी दुख और कठिनाइयाँ हैं, इन सब की का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं हैं। मिजरी एंड सोरो कैन बी एंडेड बाय किलिंग डिज़ायर। और जो ये कठिनाइयाँ और शोक दुख हैं, इनको हम डिज़ायर्स को ख़त्म करके ख़त्म कर सकते हैं। द डिज़ायर कैन बी सप्रेस्ड और किल्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। और डिज़ायर्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अष्टांगिक मार्ग को का अनुसरण करते हुए। द 8 फोल्ड पाथ विच एवरी बुद्धिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो consist of following 8 principles which were based on high morals and righteous conduct। जो अष्टांगिक मार्ग है, जिसकी उम्मीद हर बुद्ध ये जो अष्ट मार्ग है, इसकी उम्मीद हर बौद्ध धर्म को मानने वाले से की जाती है कि हर वो आदमी जो बौद्ध धर्म को मानेगा वो इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा। और इसमें 8 सिद्धांत हैं जो उच्च नैतिक मूल्यों और उचित व्यवहार पर आधारित हैं। सबसे पहला है राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन। और बेटा इस 8 फोल्ड पाथ में शामिल है उचित विश्वास करना, उचित विचार रखने, उचित भाषा का इस्तेमाल करना, सही काम करना, सही तरह से जीना, सही प्रयास करना। राइट रिकलेक्शन का मतलब है अच्छी चीज़ें याद रखना। और राइट मेडिटेशन, अच्छे से ध्यान करना। ये धर्म चक्र दिखा रखा है बैकग्राउंड में। दिस इज़ नॉन एज धर्म चक्र। और ये कानून का नियम है। और ये कब उदय हुआ, कब प्रकट हुआ? जब बुद्ध ने सारनाथ के डियर पार्क में पहला अपना उपदेश दिया था। यहाँ पर है महाबोधि टेम्पल, जो बिहार के बोधि गया स्थान पर है। इसके कोर्टयार्ड मतलब इसके आंगन में बोधि ट्री है। एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट। और बुद्धिस्टों का, बौद्ध धर्म के मानने वालों का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। दिस टेम्पल इज सेड टू हैव बीन बिल्ट ऑन साइट वेयर बुद्धा मेडिटेटेड एंड गॉट एनलाइटमेंट। ये ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर वहाँ बनवाया गया है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया और ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट पेज पे बेटा देखिए, सांची का स्तूप दिखा रखा है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। रिप्रेजेंट बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। और बौद्ध भवन निर्माण कला का सबसे अच्छा नमूना है ये। और ओरिजिनली इट वाज बिल्ड बाय अशोका इन 3rd century BC बट वॉज लेटर एनलार्ज इन शुंगा पीरियड। अब देखो, पहले मूल रूप से इसका निर्माण 3rd century BC में अशोका ने करवाया था, लेकिन बाद में शुंग काल में इसका विस्तार करवा दिया गया 185 BC से 73 BC के बीच में। द स्तूप कैन बी इट बिग हेमिस्फेरिकल डॉम कंटेनिंग द बुद्धिस्ट रिलीक अम्ब्रेला सराउंडिंग द डॉम एंड 4 गेटवे। ईच गेटवे इज इक्विप्ड विद 2 स्क्वायर अपराइट पोस्ट। ये जो स्तूप है, इसका अर्धगोलाकार, इसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, जिसमें भगवान बुद्ध के जो रिलीक हैं वो रखे हुए हैं। और ये छत्राकार है, ठीक है बेटा। और इसके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। ईच गेटवे इज इक्विप्ड विद 2 स्क्वायर अपराइट पोस्ट। और हर गेटवे पर 2 4 कोने वाले स्तंभ लगे हुए हैं, सर माउंटेड बाय ए कैपिटल। और हर स्क्वायर पर एक शिखर बनाया गया है, ठीक है बेटा। द कैपिटल आर एम्बेलिश्ड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग सीन्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। जो कैपिटल हैं, जो शिखर हैं, यहाँ पर कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं है। जो शिखर है उनको भगवान बुद्ध के जीवन और जातक जो कथाएं हैं उनसे संबंधित बहुत सुंदर मूर्तियां बनवाकर सजाया गया है। एम्बेलिश्ड मतलब सुसज्जित किया गया है। द पाथ इज समटाइम्स कॉल्ड द मिडिल पाथ बिकॉज बुद्धा हेटेड बोथ the extremes, the dogmatic and worldly life of Brahmanas and the grim austerity of Jains. He avoided the extremes and followed the middle path. और ये जो मार्ग बुद्धा ने अपनाया था, इसको मध्य मार्ग या फिर मिडिल पाथ भी कहा जाता था, क्योंकि बुद्ध दोनों ही एक्सट्रीम्स
मतलब जो अत्यधिक जोर देते थे, जो ब्राह्मण किस पर, दिखावों पर जोर देते थे और सांसारिक जीवन में विश्वास रखते थे, जबकि जो जैन थे वो कड़ी तपस्या पर जोर देते थे। तो भगवान बुद्ध ने दोनों का ही विरोध किया और उन्होंने इन एक्सट्रीम्स को नकारते हुए बीच का मार्ग अपनाया। अहिंसा, लाइक महावीरा, बुद्धा लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन अहिंसा और नॉन इंजरी टू एनिमल्स। महावीरा की तरह ही जो बुद्धा थे उन्होंने अहिंसा या फिर एनिमल्स को क्षति न पहुंचाने पर जोर दिया। निर्वाण क्या होता है देखो, अकॉर्डिंग टू बुद्धा द चीफ एम ऑफ मैंस लाइफ शुड बी the attainment of nirvana or ultimate salvation, which can be achieved only by following the eightfold path of virtuous living। बुद्धा के अनुसार जो मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, निर्वाण या फिर मोक्ष की प्राप्ति, और जो केवल अष्टांगिक मार्ग को या एट फोल्ड पाथ को फॉलो करते हुए पवित्र जीवन बिताते हुए प्राप्त कर सकते हैं। फेथ इन थ्योरी ऑफ कर्मा की थ्योरी में विश्वास। Like the Hindus and Jains, Buddha too believed in the theory of karma. He said that everybody has to reap the fruits of the seeds he has sown। हिंदू और जैनों की तरह जो बुद्धा थे वो भी कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वो ये कहते थे हर इंसान को वो काटना पड़ता है जो वो बोता है, मीन्स अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। नो फेथ इन यजनास, सेक्रीफाइस एंड रिचुअलिज्म। ये यज्ञ, बलियों और रीति रिवाजों में या दिखावे में कोई विश्वास नहीं रखते थे। लाइक महावीरा, बुद्धा हैड नो फेथ इन यजनास एंड कॉस्टली सेक्रीफाइसेस वेयर एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड इन लार्ज नंबर। महावीर की तरह ही जो बुद्ध थे वो यज्ञों और महंगे बलियों में विश्वास नहीं रखते थे जहाँ पर जानवरों को बड़ी संख्या में बलि दी जाती थी जानवरों की। नो फेथ इन कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा में कोई विश्वास नहीं रखते थे। ही हैड नो फेथ इन कास्ट सिस्टम, ट्रीटेड ऑल मैन एज इक्वल। ही एम्ब्रेस्ड इवन द हम्बलेस्ट अमंग द लो कास्ट इनटू हिज फोल्ड। अब वो किसी भी जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, सभी इंसानों को एक समान मानते थे। वो लो कास्ट के आदमी के साथ भी उतने ही उदार होते थे जितने कि हायर कास्ट के लोगों के साथ। साइलेंस ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के होने पर उन्होंने चुप्पी साधी। द बुद्धा वाज साइलेंट ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज ही wanted to keep his new faith away from controversy। बुद्धा भगवान के अस्तित्व पर चुप रहे क्योंकि वो अपने नए धर्म को किसी भी विवाद से दूर रखना चाहते थे। इतना ही पढ़ेंगे बेटा, यहाँ तक पढ़ें। डाउट सेशन में डाउट क्लियर कर सकते हैं या फिर लाइव क्लास में भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो कीप स्टडिंग एंड हैव ए नाइस डे बेटा।